Students, welcome to your YouTube channel Physics and Biology जी आई एम देवेंद्र पटेल। स्टूडेंट्स 11th क्लास में हमने लास्ट टाइम रिलेटिव वेलोसिटी किया था। लास्ट वीडियो में आप देखना रिलेटिव वेलोसिटी और उसका न्यूमेरिकल किया था हमने। अब क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी में जो ग्राफ यूज होता है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ग्राफ से हम लोग उसको स्टडी करेंगे, ग्राफ के हेल्प से तो और ज़्यादा बेटर समझ में आता है। एक्चुअल फेनोमेना, एक्चुअल उसमें क्या फीलिंग जो आती है वो ग्राफ से आ जाता है हमें। तो आज हम लोग स्टडी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी विद द हेल्प ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, तो 2-3 ग्राफ है उसके हेल्प से हम लोग इसको स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए और कोशिश करिए आप भी स्टडी करने के लिए, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है मैं अपने लिए लिखा हूँ, यहाँ नहीं लिखना है मुझे, तो आप इस पर गौर नहीं करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो लाइट आता है ज़्यादा, तो ड्यू टू लाइट यहाँ दिखता नहीं है, तो मैं गलती से लिख देता हूँ यहाँ, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, मार्किंग कर देता हूँ कि यहाँ अपने को मुझे नहीं लिखना है, ठीक है। तो आप उस पर ध्यान नहीं देंगे और कुछ नहीं है आपके लिए। अब बोलोगे सर कि ये सही क्यों नहीं हो पाता, मैं बहुत ट्राई कर लिया कि यहाँ लाइट ना है, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। विंडो को मैंने सेट किया, डायरेक्शन चेंज किया, बहुत सारे ट्राई कर लिए, क्योंकि यहाँ पर सन जो है, मैं वीडियो जो शूट करता हूँ डे टाइम में, मैक्सिमम संडे को, क्योंकि संडे में होल डे फ्री होता हूँ, तो उसी दिन मैं मैक्सिमम वीडियो अपना अपलोड करता हूँ, वीडियो शूट कर लेता हूँ, अपलोड करता हूँ धीरे धीरे। तो विंडो बहुत सारे हैं, विंडो इसको अगर मैं ओपन करूँ, इसको क्लोज करूँ, तो कभी फॉग लाइट की इंटेंसिटी यहाँ ज़्यादा हो जाती है, कभी यहाँ ज़्यादा हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये साइड में इसलिए ज़्यादा हमें डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं टॉपिक की, ठीक है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट्स। जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं अच्छे नंबर के लिए, अच्छे कैरियर के लिए, तो आपको सब्सक्राइब करने से हम भी मोटिवेट होते हैं, बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट होते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। ओके, स्टडी करते हैं हम लोग। फर्स्ट ग्राफ क्या है इसमें, फर्स्ट ग्राफ है आपका फर्स्ट ग्राफ में ये बना रहा हूँ कि 2 ऑब्जेक्ट है और उन दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो ऐसे एक ऑब्जेक्ट है VA = VB है, दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऐसे मान लेता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर 20 मीटर पर सेकेंड है तो दूसरे ऑब्जेक्ट की भी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड ही होगी। तो सेम वेलोसिटी है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन भी इन दोनों की क्या है, सेम है। तो ये सेम डायरेक्शन में भी जा रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट VA इस डायरेक्शन में जा रहा और VB भी इसी डायरेक्शन में जा रहा, सेम डायरेक्शन में। तो उन दोनों में मीटिंग नहीं होगी। अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हो जाएगी, लेकिन सेम डायरेक्शन में होंगे तो मीटिंग नहीं होगी। तो आप ऐसा कुछ मानिए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक A यहाँ पर है और B यहाँ पर है, B, और इस डायरेक्शन में A भी जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और इस डायरेक्शन में B भी जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो इन दोनों में मीटिंग पॉसिबल नहीं है, सेम स्पीड है। तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ग्राफ आपको ड्रॉ करना पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये पोजीशन आपको पता है, पोजीशन y एक्सिस पर बनता है और ये टाइम है। टाइम इज़ द इंडिपेंडेंट ऑलवेज ऑन x एक्सिस। आप पलट लो, उल्टा कर लो, बट एक कॉन्सेप्ट याद रखिए आप कि x एक्सिस पर जब भी हम लोग ड्रॉ करते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अब एक ऑब्जेक्ट ऐसा मान लेता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ था और एक यहाँ, ये सपोज करिए 10 मीटर पर था, 10 मीटर, और ये 40 मीटर मान लिया, 40 मीटर, ठीक है। अब ये जो है आपको ये जा रहा था, इसको A मान लेता हूँ, इसको B, तो इसकी भी स्पीड थी, इसकी भी थी आपकी 20 मीटर पर सेकेंड माना था, और इसकी भी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये कभी मिलेंगे नहीं, दोनों पैरेलल ग्राफ बनेगा, कभी नहीं मिलेंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ जो बनता है पैरेलल बनता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पैरेलल ग्राफ, तो पैरेलल दिखेगा इस टाइप का। तो ये भी अपना 40, कहीं मान लो मैं एक ऑरिजिन है, मैं ऑब्जर्वर हूँ और एक कार हमसे 10 मीटर डिस्टेंस पर थी, तो उसने भी 20 किलोमीटर पर सेकंड से जा रही है। एक कार मुझसे 40 मीटर डिस्टेंस पर थी, वो भी 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है। तो कभी मिलेगी नहीं हो, कभी मीटिंग उनका नहीं होगा। उन दोनों के बीच में जो गैप है ना, जो गैप कितना था उन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में गैप था 30 मीटर,
ये गैप है, ये 30 मीटर का गैप कभी कवर नहीं हो सकता क्योंकि वेलोसिटी सेम है और सेम डायरेक्शन में भी है। तो नेवर कवर 30 मीटर, इधर कार ए और कार बी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, तो कभी ये कवर नहीं कर सकती है दोनों के लिए। दोनों ए ना ए को ओवरटेक कर सकती है ना बी ए को। अपोजिट डायरेक्शन में होता तब तो पॉसिबल था, एक रेस्ट में भी हो तब भी पॉसिबल है, लेकिन इस केस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर इक्वल वेलोसिटी इन ए सेम डायरेक्शन। तो रिलेटिव पोजीशन टाइम ग्राफ, इसमें क्या आपको इक्वल वेलोसिटी है, इक्वल स्पीड, इक्वल वेलोसिटी एंड मूविंग इन सेम डायरेक्शन एंड मूविंग इन सेम डायरेक्शन। ये तो इसमें टाइम जो मीटिंग का होगा नहीं निकलेगा, हम नहीं निकाल पाएंगे, मिलेगी ही नहीं कभी। ठीक है, तो इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा, मिलेगी नहीं। सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड अब ये मान लेते हैं कि जो कार ए है उसकी स्पीड ज़्यादा है, समझने के लिए सेकंड वाला कि जो कार ए है उसकी स्पीड ज़्यादा है कार बी से, कार ए की स्पीड। वही सेम मान लेते हैं कार ए जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड से आ रही है और कार बी जो है वो जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से, या 20 मान लेता हूँ, चलिए 20 मीटर पर सेकेंड से। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही थी, ये कार वेलोसिटी ऑफ कार ए और ये भी सेम डायरेक्शन में, लेकिन छोटा वेलोसिटी छोटा बना देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ कार बी सेम डायरेक्शन में। तो अब इनके लिए मीटिंग टाइम निकलेगा, मीटिंग टाइम की कहाँ पर मिलेगी और वो सारा डिटेल स्टडी करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बनने वाला है इसका, पोजीशन टाइम ग्राफ, ये टाइम और ये पोजीशन। ठीक है, टाइम पोजीशन। अब एक कार मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ से ये कार थी, वेलोसिटी ऑफ कार बी जो दिया था 20 मीटर पर सेकेंड। सपोज करिए ये 40 मीटर से स्टार्ट की, 40 मीटर से, और एक कार और थी जो कार थी ए जिसका वेलोसिटी ज़्यादा है, आपको दिख रहा है कार ए की वेलोसिटी ज़्यादा है। तो ये जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ कार ए की है जो है आपका 40 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ कार ए इज 40 मीटर पर सेकेंड। अब ये कहीं ना कहीं मिलेगी क्योंकि कार ए की वेलोसिटी ज़्यादा है, कार ए की वेलोसिटी ज़्यादा है और कार ए की वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर से स्टार्ट करती हो, 10 मीटर से 20 मीटर मान लीजिए, चलिए अच्छा लग रहा, 20 मीटर से स्टार्ट करती है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है, ये गैप वो 20 मीटर का गैप है, 20 मीटर का गैप है कार ए एंड कार बी। लेकिन कार ए की स्पीड ज़्यादा है, 20 है, और कार बी की स्पीड, जो कार ए की स्पीड 40 है और कार बी की स्पीड जो है 20 है। तो कभी तो क्रॉस करेगी, वही अपने को निकालना होता है, टाइम टू क्रॉस, मीटिंग टाइम। तो मीटिंग टाइम कैसे निकलेगा, तो जो मीटिंग टाइम है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो मीटिंग टाइम ये निकालना होता है टी। ठीक है, मीटिंग टाइम। तो मीटिंग टाइम तो रिलेटिव वेलोसिटी से निकलेगा, ये वाला टाइम जो कार ए बी को जब भी क्रॉस करेगा वो टाइम अपने को निकालना होता है ये। तो मीटिंग टाइम निकलेगा, हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम निकालना होता है। अब डिस्टेंस जो कार ए है कार बी को कवर करेगी रिलेटिव वेलोसिटी से, तो जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा वो 20 ही तो करना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी से करती है तो यहाँ पर जो उसकी स्पीड है 20 ही तो है और डिस्टेंस कितना कवर करना है, 20 ही तो करना है। तो ये 20 मीटर करना, तो टाइम लगेगा 1 सेकेंड। मतलब कार ए को बी को कवर करने में, ओवरटेक करने में, मीटिंग होने में कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ कितना आ जाएगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कार ए जो है बी को ओवरटेक कर लेगी। आप ऐसे समझिए कि ये जो कार बी वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये तो ये 1 सेकेंड में कितना कर लेगी 40, ये बी 20
20 मीटर का था 20 और टाइम 1 सेकेंड, तो ये 20 मीटर आगे चली जाएगी 20 मीटर, तो अब ये 60 पर चली जाएगी 60 पर, 40 पर थी पहले से कार भी, तो 60 पर चली जाएगी। अब ये कितना कर लेगी कार, ये कार ए कितना कर लेगी, कार ए, तो कार वही एक स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कार ए की कितना हमने ले रखा 40 और टाइम 1 कितना कर लेगी 40 मीटर कर लेगी। तो कार जो ए है 1 सेकंड में 40 मीटर कर लेगी और कार जो बी है 1 सेकंड में 20 मीटर, तो कार बी 40 से 20 जाएगी तो 60 पर चली जाएगी 60 पर। अब 60 पर, अब ये 20 से हमने स्टार्ट किया था और 40 और कवर कर ली, तो 40 + 20 60 हो गया, 40 + 20 कार जो ए है, बी जो है कार, बी कार 20 मीटर ट्रैवल कर लेगी 1 सेकेंड में कार बी। तो अब इस 20 अब 40 पहले था पोजीशन उसका 40 प्लस ऑरिजिन से 40 + 20 60 हो गया। तो कार जो ए है उस 1 सेकंड में 40 कर लेगी, तो 40 पहले से 20 था ऑरिजिन, 40 + 20 कितना हो गया 60। तो ये मीटिंग टाइम हो गया, ऐसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं। एक और क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एक का अपोजिट वेलोसिटी हो, अभी तो ये सेम डायरेक्शन में हमने लिया था सेम, लेकिन ये भी तो पॉसिबल है कि किसी एक कार की वेलोसिटी ही अपोजिट हो वेलोसिटी, तो फिर उसके लिए कैसा ग्राफ बनेगा। अगर एक कार इसमें अपोजिट हो तो कैसा बनाएंगे, तो थर्ड ग्राफ मैं बना रहा हूँ आपका। थर्ड ग्राफ किसी को ज़्यादा ले लीजिए, किसी को कम ले लीजिए, इक्वल ले लीजिए, तो ओवरटेक करने वाला है, ओवरटेक तो होगी ना। तो मान लीजिए वेलोसिटी ऑफ ए का मान लीजिए आप 40 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ बी मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, वही कहानी। तो देखते हैं क्या होगा इसमें ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, वही सेम ग्राफ, एक 40 से एक 20 से स्टार्ट की, लेकिन एक का डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये जो कार एक ऐसे जा रही थी, इसको हमने मान लिया कार बी 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ए मान रहे थे तो हमने ए मान लिया, चलिए कार ए, चलिए कोई नहीं, कार ए मान लिया ए, और ऐसे जा रही थी 40 मीटर पर सेकेंड से, और ये 20 मीटर हमने पोजीशन समझने के लिए लिया था। अब जो कार बी है ना बच्चों, वो कार बी यहाँ हमने 40 पर लिया था, 40 मीटर पर कार बी को देखिए आप समझने के लिए 40 मीटर पर लिया था, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में ये, तो इसमें से एक डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये कार बी जो चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड से, ये कार बी। अब पूछेगा आपसे टाइम तो मीटिंग कब मिलेगी, तो ये वाला टाइम है मीट करने का, मिलने का, ये वाला टाइम है मिलने का, यही टाइम है। तो अब इसके लिए टाइम कितना हो जाएगा हमारा, तो वही सेम फॉर्मूला टाइम के लिए निकालने के लिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये अब डिस्टेंस कितना होगा, 20 ही तो होगा, यही तो डिस्टेंस इन दोनों को कवर करना है 20, तो ये हो गया आपका 20, ये 20 हो गया। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ आपने रिलेटिव वेलोसिटी से निकाला था 40 - 20, यहाँ 20 लिखा है, सेम डायरेक्शन में है ना, तो एक की 40 एक की 20, 40 - 20 डिस्टेंस कितना कवर करना था 20। यहाँ आपने स्पीड की जगह ना तो 40 लिया ना तो 20 लिया, 40 - 20 लिया था ना, ये जो निकला हुआ था आपका, ये जो 20 है वो 20 किसकी स्पीड है, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी है तो है, तो आप निकला था 40 - 20 ही तो आया था। लेकिन यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है, तब तो आपको 40 + 20 करना पड़ेगा ना, 40 + 20, तो ये आ गया 20/60, तो आ गया 1/3, ये 1/3 आएगा, 1/3 सेकेंड में इनका मीटिंग होगा। तो टाइम टू मीट द कार 1/3 सेकेंड। तो ऐसे हम लोग ग्राफ स्टडी करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का। 3 ग्राफ हमने बनाया, आपको पोजीशन टाइम ग्राफ है, सारे ग्राफ आपको पोजीशन टाइम ग्राफ है, जिसमें फर्स्ट था कि अगर वो सेम वेलोसिटी से जाती है सेम डायरेक्शन में तो पैरेलल ग्राफ बनेगा, पैरेलल होगा।
सेकेंड था कि अगर किसी एक का वेलोसिटी ज़्यादा हो तो ओवरटेक करेगी, तो टाइम टू मीट हमने निकालना था, तो टाइम टू मीटिंग द कार ये निकल गया था 1 सेकेंड, 1 सेकेंड टाइम टू मीट द कार। थर्ड था कि किसी एक की वेलोसिटी अगर अपोजिट हो, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, तो एक इधर से जा रहा है एक उधर से आ रहा, तो फिर उसके लिए रिलेटिव वेलोसिटी तो ऐड होगा ना। तो ये ग्राफ बनेगा, एक इधर से कार गई एक इधर से आई, ये माना हुआ अपने मन से समझने के लिए कि इस वाले पोजीशन पर होगा। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करने वाले हैं, छोटा छोटा ये चैप्टर जो है, इसमें एक आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल बचा हुआ, उसके बाद ग्राफ स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार, 12th में हम आ गए स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ द कार। तो ये कोई टॉपिक नहीं, हम लोग कितने सारे न्यूमेरिकल कर लिए, इसके टॉपिक नहीं है, बट एनसीईआरटी में है तो हम लोग उसको कर लेंगे। और एक ग्राफ बना है आपको एनसीईआरटी में फ्री फॉल का, मतलब फ्री फॉल भी कॉन्सेप्ट है, ये भी हम जानते हैं फ्री फॉल क्या होता है और कब वेलोसिटी 0 होता है, कब मैक्सिमम होता है, बट वो दिया हुआ है बुक में हमारे, उसको भी कर लेंगे। 2 टॉपिक करने के बाद एक फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट एंड एक आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल, एक गैलीलियो लॉ भी है एनसीईआरटी में, गैलीलियो वो कोई ऐसी टॉपिक बना हुआ और नंबर होता है, तो उसको भी कर लेंगे। तो ये 3 टॉपिक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करने वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर मोशन इन ए प्लेन, और हमारा फिजिक्स वही से तो स्टार्ट होता है, हमारा जो फिजिक्स है वही से स्टार्ट होता है, मोशन इन ए प्लेन। तो जो उसमें वेक्टर क्वांटिटी है, ये मेन है, वेक्टर क्वांटिटी को प्रैक्टिकली फील करना, स्टडी करना, क्योंकि यही तो काम आता है। वेक्टर जो आगे हम लोग 12th में जाएंगे तो हमें कैसे कंपोनेंट ब्रेक करना, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कब डॉट प्रोडक्ट होगा, कब क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये सारा डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, 3 टॉपिक के बाद फ्री फॉल, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री फॉल और उसका ग्राफ फ्री फॉल का, स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल्स एंड गैलीलियो लॉ, 3 टॉपिक के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करने वाले हैं, जल्द ही करने वाले हैं, मोशन इन ए प्लेन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अगर हमारा वीडियो आपको सही लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।